ॐ सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम श्री धन्वन्तरये नमः। सभी को सादर नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी आयुर्वेदाचार्यों के चरणों में सादर नमस्कार, मातृशक्ति के चरणों में सादर नमस्कार। आज का मेरा बोलने का विषय है मासिक धर्म और आयुर्वेद। यद्यपि आयुर्वेद का मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, परंतु स्वाभाविक है कि हमारे सामने यह प्रश्न अनेक बार आता है कि पंडित जी आप बताओ कि इसमें ये क्या है वो है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी बातें बताई गई है उनका संबंध कहीं ना कहीं आयुर्वेद से है ही है। ये विषय जब भी उठा है एक तनाव सा वातावरण बन गया है। वो वातावरण क्यों बना है? क्योंकि इस विषय में प्रायः आयुर्वेद का विचार किया ही नहीं गया। जिन लोगों ने स्पष्टता पूर्वक कुछ बातें रखी, आयुर्वेद के जो बड़े बड़े ज्ञाता है उन्होंने कुछ बातों को स्पष्टता पूर्वक रखा है, परंतु हमने उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आयुर्वेद को ओवरटेक करके, आयुर्वेद को बिना सोचे समझे लोग शास्त्र के ऊपर आक्षेप करते हैं, जोक्स बनाने लगते हैं, अपने ही लोग। और जब यह विषय उठता है तब दो दल बट जाते हैं आपस में। एक दल को ऐसा लगता है कि इसमें स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है। हकीकत में कुछ शब्दों के मूल रहस्य, मूल भावार्थ आप तक पहुंचे ही नहीं है, और जिन्होंने पहुंचाया ऐसा आयुर्वेद के जो गुरुजन हैं उनको हमने ठीक से सुना नहीं। एक पक्ष ऐसा है कि इस विषय में अनेक पुराणों के प्रमाण रखता है, स्मृतियों के प्रमाण रखता है। अब पुराणों की बात आ जाए, स्मृतियों की बात आ जाए, तब तो वहाँ कुछ दलील करनी ही नहीं चाहिए, उनको तो प्रेम पूर्वक स्वीकारना ही है। परंतु पुराणों के बारे में एक बात में जो मुझे लगता है वो मैं कहना चाहूँगा कि पुराणों में ज़्यादातर अनेक जगह पर सरल शब्दों में सीधे सीधे सिद्धांत ही रखे गए हैं। एक परिणाम रखा गया है कि ये नियम, इसको आप ऐसे करो। अब इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे कोई एक वैज्ञानिक है, वो किसी विषय के बारे में खोजबीन करता है, 5 साल 10 साल वो लगातार खोजता रहता है, अपने नोट्स बनाता है, बहुत से लोगों को मिलता है, बहुत से लोगों के अभिप्रायों को वो लिखता है। कड़ी मेहनत के बाद वो कुछ सिद्धांत को खोजता है और उस सिद्धांत को सरल शब्दों में, संक्षेप में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 लाइन में वो लिखता है कि ये ऐसा है, ये नियम ऐसा है। और स्वाभाविक है कि एक वैज्ञानिक जब बोलता है तब तो सब लोग प्रेम से उनको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। परंतु कुछ तो ऐसे होंगे ना जो प्रश्न उठा सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, किस आधार पर आपने यह सिद्धांत खोजा, उसका आधार क्या है? तो वैज्ञानिक है, समझ जाएगा कि अच्छा इनको ये 8-10 लाइन पच नहीं रही है, तो क्या करेगा? वो 1000 पेज वाले जो उन्होंने नोट्स लिखे थे, 8-10 साल की जो मेहनत है, वो सब खोल के रख देगा कि देखो ये है, इन कारणों से मैं ये कह रहा हूँ। तो उसी तरह पुराणों में क्या है कि हमारे ऋषियों ने वर्षों तक तपश्चर्या करके, साधना करके जो कुछ भी खोजा है, जो कुछ भी पाया है, उनको बड़े ही सरल शब्दों में हम जैसे लोग समझ सके, उन सरल शब्दों में सिद्धांतों को रख दिया है कि ये सिद्धांत ऐसा है, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आप अमुक अमुक नियम का पालन करो। परंतु जरूरी तो नहीं कि सब लोग यह मान ले। अब ऋषियों ने इतनी सरलता से बात क्यों की? क्योंकि वे समझते थे कि आने वाले जमाने में लोग उनके जितना तप नहीं कर पाएंगे, उनके जितना लंबा नहीं जी पाएंगे, ज़्यादा नहीं समझ सकेंगे। तो हम पर कृपा करने के लिए कठिन बातों को सरल शब्दों में रख दिया। परंतु अगर कोई उन सिद्धांतों के ऊपर आक्षेप करने लग जाए, जोक्स करने लग जाए, तो फिर ऋषियों ने
जो सिद्धांत लिखा है वो क्यों लिखा है, वो सब क्यों, वो भी कहीं पर लिखे हुए पड़े हैं। और शरीर संबंधित जो भी सिद्धांत है, जो सरल शब्दों में समझाया गया, अगर उनके ऊपर प्रश्नार्थ उठने लगे तो उनके ऊपर जो प्रश्नार्थ है उनका जवाब मिलेगा आयुर्वेद में। और इसीलिए आयुर्वेद को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के जो भी बड़े बड़े ज्ञाता है उनको मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा विषय आयुर्वेद न होते हुए भी, पता नहीं यह विषय कितने भागों में बनेगा, परंतु मैंने यह पूरी सावधानी रखी है कि कहीं आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ मैं कुछ गलत न कर जाऊं, सिद्धांतों को गलत न बोल जाऊं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आयुर्वेद का यह अभिप्राय नहीं है, आयुर्वेद तो ऐसा कहना चाहता है, अगर गुरुजनों को ये लगे तो मेरी विनंती है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और आप बताएं कि यह सिद्धांत किस तरह से है। क्योंकि मेरे लिए आत्मसम्मान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कल्याणकारी सत्य मधुरतापूर्वक समाज के सामने आए। अब आते हैं मूल विषय की ओर। देखो, कोई भी विषय जब कहा जाता है तो उनकी एक विशेष भाषा होती है, हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है। इंग्लिश हो, संस्कृत हो, गुजराती हो, हिंदी हो, कुछ भी हो। इस विषय में प्रवेश करने से पहले हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि अब यह रजोस्राव जो शब्द है उसमें रज शब्द है। रज शब्द के अलग अलग 3 पर्यायवाची है। रजः पुष्पम आर्तवम, यह अमरकोश में लिखा है। संस्कृत भाषा की एक अच्छी डिक्शनरी है, उसमें लिखा है रजः पुष्पम आर्तवम। अब देखो, इनको पुष्प भी कहा गया है। आप समझ सकते हो कि इसको पुष्प कहना तो अर्थ कहां से कहां चला जाएगा, तो कहां कौन सा अर्थ लगाना है, ये बड़ी सावधानी रखनी होती है। रज शब्द का एक अर्थ धूल ऐसा भी होता है। रज शब्द का एक अर्थ होता है रजोगुण। तो रज को पुष्प भी कहते हैं, रज को धूल भी कहते हैं, रज को रजोगुण भी कहते हैं। कहां कौन सा अर्थ लगाना है, वो अर्थ किस प्रकरण में लगेगा, किस संदर्भ में लगेगा, ये सावधानी रखनी होती है। दूसरी बात है कि कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब ये बात मैं आपको गुजराती में ही समझा सकता हूँ। गुजराती में, अपना गुजरातीओમાં એવી પરંપરા હોય કે લગ્ન પછી છેડાછેડી છોડવા જાય, કુળદેવને, કુળદેવતા કુળદેવી એમના મંદિરે એમને પ્રણામ કરે અને છેડાછેડી છોડવા જાય। એમાં થાય શું, જે ગોરબાપાએ જે લગ્નના મંડપમાં છેડાછેડી બાંધી હોય એ 2 છેડા, એની જે ગાંઠ હોય એ ગાંઠ ખોલવામાં આવે અને 2 છેડા છૂટા થાય। પણ અહીંયા એમ ન બોલાય કે આ છૂટા છેડા કરવા ગયા છે, તો ડખા થઈ જાય। છેડાછેડી છોડવા ગયા એમ જ બોલાય, બાકી થાય છે શું, એમાં 2 છેડા છૂટા પડે છે, અલગ પડે છે, પરંતુ એમ ન કહેવાય છૂટા છેડા કરવા ગયા છે। हिंदी वाले पता नहीं समझे हो या न समझे हो, परंतु आपके लिए एक और उदाहरण देता हूं। शब्द की बात तो बहुत दूर है, एक मात्रा इधर उधर हो जाए तो भी अर्थ बदल जाता है। जैसे बाहर और बहार, दोनों के अर्थ बदल जाएंगे। और बहार वो कुछ पान में डाल के भी खाते हैं, और बहार में से फिर बाहर, ओह कहां से कहां अर्थ चला जाएगा। तीसरी बात ध्यान में रखनी है, शब्द के भाव और शब्द के हेतु को। कुछ शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, परंतु उनके पीछे उनका भावार्थ क्या है ये भी समझना होता है। जैसे कि कोई एक भक्त है, वो गंगा जी के किनारे या यमुना जी के किनारे जाता है, वहां पर प्रदूषण देखता है तो एक गुस्सा होता है या फिर उनको दुख होता है और कहता है कि ओह गंगा जी प्रदूषित हो गई, यमुना जी प्रदूषित हो गई। अब उनको श्री गंगा जी, श्री यमुना जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो ये बोला है। वहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे कैसा भक्त है, गंगा जी को प्रदूषित बोलता है, यमुना जी को प्रदूषित बोलता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनका भाव शुद्ध है, इसलिए तो बोला है, वो सत्य बोला है।
हेतु का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि कोई एक व्यक्ति ट्रेन में जाता है, प्रायः हम लोगों ने झगड़े तो बहुत देखे हैं, कुछ लोगों ने किए भी होंगे, अब मैंने भी किए हैं, वो जाने दो। एक बात ध्यान में रखो, कुछ वाक्यों के पीछे जो हेतु है उसको समझना होता है। जैसे कि ट्रेन में झगड़ा हो गया और बहुत लंबा चला, फिर एक व्यक्ति दूसरे जो जिससे झगड़ रहा है उससे कहता है कि तुम्हारा खून ही गंदा है, तुम्हारा खून गंदा है। तो जिसने ये सुन लिया वो भी गुस्सा होगा और झगड़ा और लंबा चलेगा। जिसने यह सुना है कि तुम्हारा खून गंदा है, वह व्यक्ति 3-4 दिन के बाद कुछ कारणों से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है कि ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहे कि ओहो, आपका रक्त तो बहुत अशुद्ध है, शुद्धि करने की आवश्यकता है। आपने देखा कैसा हेतु बदल जाता है। ट्रेन में उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा खून गंदा है, तो इसने झगड़ा किया, परंतु जब एक डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा खून अशुद्ध है, तुम्हारा रक्त अशुद्ध है, तो वहां पूरा हेतु बदल जाएगा। वहां वो झगड़ा नहीं करेगा, विनती करेगा कि अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी करो, मुझे स्वस्थ कर दो। तो भाव और हेतु का भी ध्यान रखना होता है। मुझे पता है कि रजस्वला के विषय में बोलना है, परंतु 5 सावधानियां यह रखनी होती है, क्योंकि आगे जाके बहुत सी कुछ बात ऐसी आएगी। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसको सुनकर उसमें जो नहीं कहा गया उसका भी बोध करना पड़ता है, करना ही चाहिए। अब ये हम मेन विषय की ओर जा रहे हैं, अब इसको थोड़ा गंभीरता से सुने। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, जब यह वाक्य मैं बोलता हूं तब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं घर में नहीं हूं। जब मैं बोलता हूं कि मैं जग गया, उसका मतलब यही हुआ कि मैं सोया हुआ था। एक और उदाहरण, फिर से वही नदी वाली बात, कि किसी भी नदी के किनारे आप जाए और वहां पर कचरा देखे तो आप क्या कहोगे? ओहो, साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है, यहाँ पर साफ सफाई है नहीं। तब आप किस बात का स्वीकार करते हो? तब आप अस्वच्छता का स्वीकार करते हो। जब यह बोला जाता है कि साफ सफाई की जरूरत है, साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, तब अस्वच्छता का स्वीकार आपने किया ही किया है। अब YouTube में आप 500 वीडियो देख लो, केवल लेडी डॉक्टर, जिन जिन डॉक्टरों ने इस मासिक धर्म को लेकर कुछ भी सलाह दी है, ऐसे 500 वीडियो देख लो या 1000 देख लो, सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। हर डॉक्टर यह कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना। ये डॉक्टरों की भाषा है, आपको विश्वास ना है तो मेरा वीडियो बंद करके अभी के अभी YouTube चलाए। हर डॉक्टर ये कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये जब मासिक धर्म की बात आती है तब अवश्य कहते हैं। जब डॉक्टर ये कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तब वे कौन सी बात का स्वीकार करते हैं, या हम कौन सी बात का स्वीकार कराना चाहते हैं? जब यह बोला जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, हमें हमारे देश को स्वच्छ बनाना है, जब यह बोला जाता है तब आपने स्वीकार किया है अस्वच्छता का। और वह जो अस्वच्छता है ना, उसी को संस्कृत में अशुद्धि कहते हैं। परंतु कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, बिना हेतु को समझे, बिना भाव को समझे, बस कोरी भावुकता में बह चले जाते हैं। और मैं उसका आपको स्पष्ट उदाहरण देता हूं कि जब ऐसा होता है, जब विषय को ठीक से समझा नहीं जाता, और तब कितनी हद तक अनर्थ हो सकता है। जैसे कि अब हम आयुर्वेद का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्री धन्वंतरि भगवान की जय। देखो, एक ग्रंथ है रुद्ध जीवकीय तंत्रम, उसमें छोटे शिशु का इलाज कैसे करना होता है वो बातें बताई गई हैं। ऐसा शिशु जो केवल माँ का दूध पी रहा है, तो उनके इलाज के बारे में बताया गया है। शिशोर व्याधौ समुत्पन्ने
धात्रीणामेव शोधनम अलम बाल सुखायेति को लोके नावबुध्यते। शिशु को रोग उत्पन्न होने पर उस बालक के सुख के लिए अर्थात उसे स्वस्थ करने के लिए माताओं की ही शुद्धि पर्याप्त है, ऐसा इस लोक में कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। तो इनका तात्पर्य यही है कि माता अपने आप को शुद्ध रखे, अपने आप को रोग से मुक्त रखे तो अच्छा, वो शिशु के लिए अच्छा है, उनके पालन पोषण में वो आवश्यक है। परंतु अब इस पूरी बात को सुने बिना केवल इतना सुन लिया जाए कि डॉक्टर तो कहता है कि माता की शुद्धि करनी पड़ेगी। अब जिनको पूरी बात पता नहीं है वो केवल इतना सुन ले, क्या माता की शुद्धि करनी पड़ेगी, माता की शुद्धि, अरे माँ को तुम अशुद्ध मानते हो, अरे माँ तो माँ होती है, माँ को अशुद्ध मानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, अशुद्ध माता नहीं, अशुद्ध तो तुम्हारी बुद्धि है, अरे माँ तो वो है जिनका ऋण भगवान भी नहीं चुका सकता, और तुम कहते हो कि माता को शुद्ध करना पड़ेगा, माता को अशुद्ध मानने वाले, तुमने नारी जाति का अपमान किया है। ऐसी दलीलें होती है, इस तरह की दलीलें होती है जिनको आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं होता। मुझे क्षमा करें मोटिवेशनल स्पीकर, मैं आपको बहुत सम्मान से देखता हूं, ये आप अन्यथा न लें, परंतु मैंने नोटिस किया है पूरे भारत में इस विषय को जितने भी स्पीकरों ने उठाया है, मोटिवेशनल स्पीकर, आयुर्वेद के जो आचार्य है या जो शिक्षिका है, उनको छोड़कर जिसने भी यह विषय उठाया है, कभी आपने चरक संहिता का नाम नहीं लिया। हिम्मत करके इतना तो कहो कि मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो माधव निदान के अनुसार है, चरक संहिता के अनुसार है, सुश्रुत संहिता के अनुसार है, अष्टांग हृदय के अनुसार है, वृद्ध जीवकीय तंत्रम के अनुसार है, हरित संहिता के अनुसार है, शारंगधर संहिता के अनुसार है। एक भी ग्रंथ का नाम लिए बिना बस हाँ एमने थोड़ो जीकम जीक कराए, ये क्षमा करें, एक बार हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई चलो ये मौलिकता का एक आवेश होता है, परंतु ये बार बार हुआ है और अज्ञान जो है वो क्षम्य है, परंतु उस अज्ञान को सिद्धांत मानकर शास्त्र के ऊपर जोक्स कहने लगते हो, अच्छा नहीं लगता। ये हमारी वेदना है और आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, क्योंकि आप हम सबके प्रेरक हो। तो बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें, परंतु ये हुआ है। पूरे भाव को केवल भावुकता नहीं परंतु भावुकता के साथ विज्ञान को भी समझना होता है। देखो, धरती माता से ही सब अन्न उत्पन्न होता है, फल इत्यादि उत्पन्न होता है। हम धरती माता को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, परंतु जब आप घर में फल लाते हो और इतनी भी मिट्टी लग जाए तो आप क्या मिट्टी समेत फल खाते हो? साफ करते हो। क्यों साफ करते हो? वहां ऐसी दलीलें नहीं देते ना कि अरे धरती से ही तो अन्न पैदा होता है, धरती से फल पैदा होता है, और उसके अंश को तुम गंदा मानकर साफ करने लगते हो। अरे भाई, भाव जगत अपनी जगह है और विज्ञान अपनी जगह है। साफ करना यह विज्ञान है और उनको प्रणाम करना यह भाव जगत है। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब क्योंकि यह माताओं की बात है, तब अब हम विषय में जाए तो उससे पहले एक माता का ही अभिप्राय सुने। यह जबरदस्त पुरुषों को डांटा है। इनका लेखिका का नाम है आदरणीय डॉक्टर श्री यशोदा देवी। मैं इनको ये चेतना जहां भी हो इनको नमस्कार करता हूं। इन्होंने पुरुषों को बहुत डांटा है और जबरदस्त, इनकी हर एक बात आयुर्वेद से सम्मत है। इन्होंने जो लिखा है, पुस्तक का नाम है विवाह विज्ञान और कामशास्त्र। विवाह विज्ञान और कामशास्त्र, और ये आपको PDF में भी मिल जाएगा। पेज नंबर 210 और 211। इसमें ये लिखते, इनका निवेदन है कि स्त्री के मासिक रजोधर्म के दिनों में या बीमारी प्रसूत के दिनों में भी अज्ञानी मूर्ख लोग स्त्री को चैन नहीं लेने देते।
मुंह काला करते हैं और प्रायः रजस्वला की भी परवाह नहीं करते। इसका भी सोच नहीं करते हैं कि इतने अधिक प्रसंग से अर्थात देह संबंध से महाव्याधि खड़ी होगी। वे स्त्रियों को रोगी बना देते हैं। धिक्कार है ऐसे मनुष्यत्व को। ऐसा ये लेखिका कहती है और इनकी हर एक बात एकदम आयुर्वेद से सम्मत है। आगे के वीडियो में हम वो सब देखेंगे। मुझे पता नहीं कि ये विषय कितने भागों में बटेगा, परंतु विषय की आवश्यकता है, समाज में इसका सही ज्ञान हो आवश्यक है। एक निवेदन किया जाता है प्रायः, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ, सब हमारे ही है, किसी के लिए हम कटु भाव न रखें, परंतु हम केवल सत्य की यात्रा करें। एक निवेदन बार बार किया जाता है कि अगर स्त्री रजस्वला नहीं होती तो मनुष्य जाति का अस्तित्व ही नहीं होता, मानव सृष्टि उनका अस्तित्व नहीं होता। अच्छी बात है। मैं उनको यह पूछना चाहता हूं कि ये बताओ कि स्त्री रजस्वला हुई उसके कारण अंडाणु उत्पन्न हुए। स्त्री रजस्वला हुई उसके कारण उनके शरीर में अंडाणु उत्पन्न हुए, या पहले उत्पन्न हुए अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला था इसलिए स्त्री रजस्वला हुई। तो इसकी भी चर्चा हम आयुर्वेद के साथ करेंगे। और स्पष्ट कर दूं, रजस्वला स्त्री कभी गर्भ धारण नहीं करती। अगर गर्भ धारण करे तो गर्भ में वो आने वाला बच्चा हो या बच्ची हो, क्या उनकी इफेक्ट होगी, क्या असर होगी। अगर रजस्वला होने पर गर्भ धारण कर लिया तो उस गर्भ का भविष्य कैसा होगा, उनकी भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।